अब देखिए हमें अब ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप पहले देख ही लिए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं रूमैटिक फ़ीवर के बारे में। लास्ट रिवीजन पॉइंट है ना, तो रूमैटिक फ़ीवर के बारे में देखते हैं। तो देखिए रूमैटिक फ़ीवर ये टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। एमसीक्यू पॉइंट है ये। टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। और देखिए इसमें कौन-सा वल्वुलर डिजीज़ सबसे मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होता है? रूमैटिक हार्ट डिजीज़ में मोस्टली कॉमन कौन-सा रूमैटिक हार्ट डिजीज़ इन्वॉल्व रहता है? तो देखिए आर से सबसे पहले रिग्रूगेशन इन्वॉल्व रहता है, ये समझ लीजिए। आर से क्या हो गया? रिग्रूगेशन। रिग्रूगेशन इन्वॉल्व रहता है। और देखिए कौन सा रिग्रूगेशन? यम, मिट्रल रिग्रूगेशन। तो देखिए टाइप मोस्ट कॉमन वल्वुलर डिजीज कौन सा इन्वॉल्व रहता है? मिट्रल रिग्रूगेशन इन्वॉल्व रहता है। तो देखिए मिट्रल रिग्रूगेशन हो गया। मिट्रल रिग्रूगेशन कौन सा है? मोस्ट कॉमन वल्वुलर डिजीज इन्वॉल्वमेंट रहता है रूमैटिक हार्ट डिजीज के साथ। और देखिए सबसे पहले उसके बाद क्राइटेरिया जानते हैं हम। पहले सबसे पहले रूमैटिक हार्ट डिजीज का क्राइटेरिया। तो देखिए मेजर क्राइटेरिया क्या है? मेजर क्राइटेरिया जोन्स जोन्स क्राइटेरिया है। तो जोन्स क्राइटेरिया में जे से क्या हो गया? जॉइंट्स हो गया। क्या हो गया? जॉइंट्स। जॉइंट्स में क्या हो गया? आर्थराइटिस। ओ से क्या हो गया? हार्ट टाइप का। देखिए हार्ट हो गया। ओ से क्या हो गया? हार्ट। हार्ट क्या हो गया? कार्डाइटिस। अब यन से हो गया। यन से क्या हो गया? नोडुल। कौन सा नोडुल? सबक्यूटेनियस नोडुल। अब ई से क्या हो गया? इरिदीमा। इरिदीमा मार्जिनेटम। और यस के बाद यस से हो गई। यस से क्या हो गया? कोरिया। यस कोरिया। और देखिए यस कोरिया है जो सबसे लेट फीचर है। सबसे लेट फीचर है। तो देखिए कोरिया सबसे लेट मैनिफेस्टेशन है। किसका? तो ये कोरिया जो है ये क्या है? सबसे लेट मैनिफेस्टेशन है। सबसे लेट मैनिफेस्टेशन किसका? रूमैटिक फीवर का। और देखिए उसका रूमैटिक फीवर का कॉज कौन सा बैक्टीरिया करवाता है? रूमैटिक फीवर का कौन सा करवाता है? ग्रुप ग्रुप कौन सा? ए बीटा हेमोलाइटिक। बीटा हेमोलाइटिक। ये एमसीक्यू पॉइंट है। ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक रूमैटिक फीवर का कॉज करवाता है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। वाल्वुलर डिजीज कौन सा इन्वॉल्व रहता है? मिट्रल रिग्रूगेशन पे इन्वॉल्व रहता है। और कोरिया कौन सा है? लेट मैनिफेस्टेशन है। और कौन सा क्राइटेरिया यूज होता है? जोन्स क्राइटेरिया यूज होता है। जोन्स क्राइटेरिया। अब देखिए पैन कार्डाइटिस में इसमें तीनों कार्डाइटिस इन्वॉल्व होता है। कौन कौन सा होता है? पेरिकार्डाइटिस होता है, मायोकार्डाइटिस और इंडोकार्डाइटिस। तीनों कार्डाइटिस, ये तीनों कार्डाइटिस को कौन सा बोलता है? होल पैन मीन्स क्या होता है? होल। होल कार्डाइटिस। होल कार्डाइटिस में कौन कौन सा पार्ट आता है? पेरिकार्डाइटिस पार्ट आता है, मायोकार्डाइटिस पार्ट आता है और इंडोकार्डाइटिस पार्ट आता है। और देखिए पेरिकार्डाइटिस में क्या दिखाई पेरी जो है रूमैटिक पेरिकार्डाइटिस में क्या दिखाई देता है? फिब्रिनस। और एस्कॉफ बॉडी जो है, एस्कॉफ नोडुल्स एस्कॉफ बॉडी किस में दिखाई देता है? मायोकार्डाइटिस में। और तो देखिए एस्कॉफ बॉडी या एस्कॉफ नोडुल्स जो है ये जो रूमैटिक फीवर का कौन सा साइन है? पैथोजेनेमिक साइन है। कौन सा साइन है? पैथोजेनोमिक साइन है। पैथोजेनोमिक साइन है। और देखिए मैंने आपको बोला था कौन सा मोस्ट कॉमनली valve इन्वॉल्व रहता है? मिट्रल valve इन्वॉल्व रहता है मोस्ट कॉमनली। एओर्टिक valve भी इन्वॉल्व रहता है लेकिन मिट्रल valve रहता है। और ये देखिए ये एमसीक्यू पॉइंट है। मैककैलम पैच किस में दिखाई देता है? ये एमसीक्यू में आता है। तो किस में दिखाई देता है? रूमैटिक फीवर में। और रूमैटिक फीवर में कौन से जगह पे दिखाई देता है? इंडोकार्डाइटिस में दिखाई देता है। ये एकदम हाईलाइटेड एमसीक्यू पॉइंट है। मैककैलम पैचेस किस में दिखाई देता है? किस में दिखाई देता है? रूमैटिक फीवर में। तो देखिए ये मेजर क्राइटेरिया तो आपको पता हो ही गया। अब देखिए माइनर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया में देखिए क्राइटेरिया जो है कि क्राइटेरिया पे हम ध्यान देते हैं। क्राइटेरिया में सी से क्या है? देखिए कार्डाइटिस। कार्डाइटिस कब दिखाई देगा? कार्डाइटिस में क्या दिखाई देता है? पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग दिखाई देता है। पी आर इंटरवल कार्डाइटिस में पी आर इंटरवल क्या दिखाई देता है? प्रोलॉन्ग दिखाई देता है। ये अब ये हो गया। अब देखिए टीई है। टीई से क्या हो गया? टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? इक्वल और मोर देन 38.5 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया। अब देखिए ए है यहाँ पे। ए से क्या हो गया? अर्थ अर्थ एलजिया। क्या हो गया? अर्थ एलजिया। और देखिए ई आर से क्या था? टी ई से क्या था? टेम्परेचर था। और देखिए ई ई आर जो है ये क्या है? ई एस आर। ई एस आर
ईएसआर है। तो ईएसआर कितना हुआ था? इक्वल और मोर देन 60 एमएम। तो देखिए कितना हो गया माइनर क्राइटेरिया। एक हो गया कार्डाइटिस, सेकंड कौन सा हो गया टेम्परेचर, थर्ड कौन सा हो गया ऑर्थेजिया, फोर्थ कौन सा हो गया ईएसआर। 4 ठो माइनर क्राइटेरिया है और 5 ठो कौन सा क्राइटेरिया है? मेजर क्राइटेरिया है। और डायग्नोसिस के लिए कितने? 2 मेजर क्राइटेरिया होना चाहिए, चाहे 1 मेजर एंड 2 माइनर क्राइटेरिया होना चाहिए, 2 माइनर क्राइटेरिया होना चाहिए। और देखिए ट्रीटमेंट के लिए हम रूमेटिक फीवर का कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे? बेंजाथिन पेनिसिलिन। कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे? बेंजाथिन पेनिसिलिन। और देखिए प्रोफिलैक्सिस के लिए भी हम कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे? प्रोफिलैक्सिस के लिए भी हम बेंजाथिन पेनिसिलिन जी और बेंजाथिन पेनिसिलिन हम यूज़ करेंगे। कितने यूनिट? कभी काल यूनिट आ जाता है एग्जाम में। कितने यूनिट करेंगे हम? 6 लाख यूनिट। कितने यूनिट? 6 लाख यूनिट। और कभी काल देखिए पेनिसिलिन जी नहीं रहेगा तो पेनिसिलिन भी, और पेनिसिलिन भी नहीं रहेगा तो सल्फाडाइजिन और सल्फाडाइजिन यूज़ किया जाता है। देखिए पेनिसिलिन जी है जो इंट्रामास्कुलर यूज़ करता है। पेनिसिलिन भी और सल्फाडाइजिन कौन सा यूज़ करता है? ओरली यूज़ किया जाता है, ओरल यूज़। इफ़ देखिए कोई भी पीपल का मतलब पेनिसिलिन और सल्फोनामाइड ड्रग एलर्जिक रहेगा, वो सूटेबल नहीं रहेगा या कोई कंडीशन से कंट्राइंडिकेटेड रहेगा, तो हम उस टाइम में हम कौन सा ड्रग देंगे रूमेटिक फीवर वाला पेशेंट को? मैक्रोलाइड। कौन सा देंगे? मैक्रोलाइड। मैक्रोलाइड मीन्स कौन सा हो गया? एजोल वाला ड्रग सब, एजोल वाला ड्रग सब देंगे। और देखिए प्रोफिलैक्सिस का कभी काल ड्यूरेशन पूछता है, प्रोफिलैक्सिस के लिए कभी काल ड्यूरेशन। तो देखिए रूमेटिक फीवर विदाउट विदाउट कार्डाइटिस रहेगा तो रूमेटिक फीवर विदाउट कार्डाइटिस रहेगा तो देखिए 5 ईयर तक देंगे। मान लीजिए कोई पेशेंट को 14 ईयर्स में रूमेटिक फीवर हुआ, लेकिन उसमें कार्डाइटिस इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो इसको हम मेडिसिन कितने दिन तक देंगे? तो 21 ईयर एज तक देंगे, 21 ईयर एज तक देंगे। तो देखिए कितने ड्यूरेशन कितने हुआ? तो देखिए 7 ईयर्स हुआ, तो हम कितने ईयर तक उसको ड्रग्स देंगे प्रोफिलैक्सिस के लिए? 7 ईयर तक देंगे। तो वही बोला है 21 ईयर ऑफ एज विच इज़ लॉन्गर। मान लीजिए चाहे 5 ईयर्स तक देंगे, नहीं इफ देखिए विथ कार्डाइटिस रहेगा तो हम कितने तक देंगे? 10 ईयर्स तक देंगे, और 21 ईयर तक नहीं पूरेगा तब तक देंगे। आप देखिए इफ कार्डाइटिस और अदर जैसे मिट्रल इरिगेशन, अदर कार्डाइटिस के साथ साथ अदर हार्ट डिजीज सब इन्वॉल्व रहेगा तो हम कितने 40 ईयर तक हम उसको प्रोफिलैक्टिक ड्रग देंगे। कितने ईयर तक देंगे? 40 ईयर तक देंगे। अब देखिए इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस के बारे में देखिए कॉजेज कौन कौन से बैक्टीरिया इंडोकार्डाइटिस में इन्वॉल्व रहता है। तो देखिए एक्यूट इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस में स्टैफ ऑरियस बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहता है, और सब एक्यूट इंडोकार्डाइटिस में विरिडियन स्ट्रेप्टोकोका इन्वॉल्व रहता है। कौन सा इन्वॉल्व रहता है? स्ट्रेप्टोकोका इन्वॉल्व रहता है। और देखिए इफ कोलोन कैंसर में स्टैफ ब्रोविस इन्वॉल्व रहता है। और देखिए प्रोस्थेटिक वॉल्व इन्वॉल्व रहेगा तो कौन सा? स्टैफ एपिडर्मिस। ये एकदम चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोलोन कैंसर में इन्वॉल्व रहेगा तो कौन सा? स्टैफ बोविस। इफ प्रोस्थेटिक वॉल्व इन्वॉल्व रहेगा तो स्टैफ एपिडर्मिस। और सब एक्यूट केस में स्टेटोकोका है, और एक्यूट केस में स्टैफ और मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट है। ये सब क्या है? मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट सब। और आईवी ड्रग वाला केस में स्टाफाइलोकोकस फ्लोराइड बाय द स्यूडोमोनास ड्रग यूज होता है। कौन सा? स्टेफाइलोकोकस फ्लोराइड बाय द स्यूडोमोनास बैक्टीरिया यूज होता है। ये पूरा हाईलाइटेड पॉइंट है। और देखिए इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज किया जाता है? डुक क्राइटेरिया। और रूमेटिक फीवर के लिए कौन सा क्राइटेरिया था? जोन्स क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया था? जोन्स क्राइटेरिया, जोन्स क्राइटेरिया। और डुक के लिए इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस के लिए कौन सा? डुक क्राइटेरिया। और देखिए डुक क्राइटेरिया में कौन कौन सा क्राइटेरिया में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? डुक क्राइटेरिया में याद निमोनिस क्या है? देखिए बेटी इज मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन इन्वॉल्व रहता है। तो देखिए बीई मीन्स क्या हो गया? देखिए ब्लड कल्चर। ई मीन्स क्या हो गया? इको। बी मीन्स क्या हो गया? ब्लड कल्चर और इको। तो वो दोनों कौन सा है? मेजर क्राइटेरिया। बी क्या है? मेजर क्राइटेरिया।
बाकी जितना है वो कितना माइनर क्राइटेरिया है। देखिए बीई में है जो कितना लेंगे, टू ब्लड कल्चर कितने लेंगे, टू कल्चर लेंगे, टू कल्चर लेंगे कितने आवर के डिफरेंस में, 12 आवर के डिफरेंस में, तो टेकन 12 आवर के डिफरेंस में लेंगे। ये हो गया आपका डुक क्राइटेरिया के बारे में। और इको में हम क्या देखेंगे, इंट्राकार्डियक मास, इंट्राकार्डियक मास देखेंगे। और देखिए माइनर क्राइटेरिया में बेटी बोले थे, तो अब देखिए क्या था, बेटी इज मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन, वैल्यूएबल पर्सन। तो टी आई से क्या हो गया, देखिए टी से क्या हो गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर। आई से क्या हो गया, इम्यूनोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल। इम्यूनोलॉजिकल में क्या क्या दिखाई देता है, रोग, रोग से क्या हो गया, रोग से क्या हो गया, रोथ स्पॉट, रोथ स्पॉट दिखाई देता है। ओ से क्या हो गया, ओ से क्या हो गया, ओस्लर नोड, ओस्लर नोड। और जी से क्या हो गया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो देखिए टी आई से हो गया, ये माइनर क्राइटेरिया है। इसके बाद क्या आया, आई हो गया। उसके बाद यम से क्या हो गया, यम से क्या हो गया, माइक्रोबायोलॉजिकल क्राइटेरिया, माइक्रोबायोलॉजिकल क्राइटेरिया, माइक्रोबायोलॉजिकल क्राइटेरिया। अब भी से क्या हो गया, वैस्कुलर फेनोमियन, वैस्कुलर फेनोमियन। वैस्कुलर फेनोमियन में क्या दिखाई देता है, जानवे लीजन, जानवे लीजन। तो जानवे लीजन किस में दिखाई देता है, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस में। और पी से क्या हो गया, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, तो वॉल्व इन्वॉल्व रहता है। मोस्ट कॉमन वॉल्व कौन सा इन्वॉल्व रहता है, देखिए मोस्ट कॉमन वॉल्व राइट साइड का वॉल्व, मोस्ट कॉमन राइट साइड का वॉल्व इन्वॉल्व रहता है। नहीं, इफ देखिए आईवी ड्रग यूजर रहेगा, आईवी ड्रग यूजर रहेगा, तो मोस्ट कॉमन कौन सा वॉल्व इन्वॉल्व रहेगा, मोस्ट कॉमन राइट साइड का, लेफ्ट साइड का वॉल्व इन्वॉल्व रहेगा। देखिए मोस्ट कॉमनली होता है राइट साइड का, सॉरी मोस्ट कॉमनली लेफ्ट साइड का वॉल्व इन्वॉल्व रहता है। नहीं, और आईवी ड्रग यूजर रहेगा तो राइट साइड का वॉल्व इन्वॉल्व रहेगा, राइट साइड का। और मोस्ट कॉमनली वॉल्व कौन सा, लेफ्ट साइड का इन्वॉल्व रहता है। और देखिए मेजर क्राइटेरिया में 1 मेजर और 3 माइनर होना चाहिए या 5 माइनर क्राइटेरिया होना चाहिए, 5 माइनर क्राइटेरिया। और इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे, सेफ्ट्राइक्सोन प्लस वेनकोमाइसिन। कितने वीक के लिए, ये वीक आता है एमसीक्यू पॉइंट में, 4 वीक तक के लिए देंगे, ये एमसीक्यू पॉइंट है। सेफ्ट्राइक्सोन और वेनकोमाइसिन कितने वीक के लिए देंगे, 4 वीक के लिए। और देखिए ये इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस में कौन सा चीज़ एकदम लीस्ट लाइकली कॉज करता है, तो देखिए लीस्ट लाइकली कौन सा ऑकर करता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये एमसीक्यू पॉइंट रहता है, वीएसटी और एएसटी में कन्फ्यूज होता है, समझिए। तो एएसटी याद रखिएगा, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस में लीस्ट लाइकली कौन सा इन्वॉल्व होता है, एएसटी। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन प्रोस्टेटिक वॉल्व में कौन सा होता है, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस। और देखिए आईवी ड्रग जो यूजर रहेगा, आईवी ड्रग यूजर में उसके लिए मोस्ट कॉमन सा हार्ट डिजीज कौन इन्वॉल्व रहता है, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस। और इसमें कौन सा वॉल्व इन्वॉल्व रहता है, वॉल्वुलर डिजीज कौन सा इन्वॉल्व रहता है ज़्यादातर, तो ट्राइकोस्पिड वॉल्व, ट्राइकोस्पिड वॉल्व इन्वॉल्व रहता है। ये भी एमसीक्यू पॉइंट है। और देखिए इंडोकार्डाइटिस के लिए इफ ड्यूरिंग टूथ एक्सट्रैक्शन रहेगा, ये एमसीक्यू पॉइंट है, ये भी एमसीक्यू पॉइंट है। टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए हम कौन सा ड्रग देंगे, एमोक्सिसिलिन यूज करेंगे। ऐसे तो ट्रीटमेंट के लिए क्या था, सेफ्ट्राइक्सोन और वेनकोमाइसिन, सेफ्ट्राइक्सोन एंड वेनकोमाइसिन कितने वीक के लिए, 4 वीक के लिए था। नहीं, और देखिए इफ प्रोफिलैक्सिस के लिए हम कौन सा ड्रग यूज करेंगे, एमोक्सिसिलिन यूज करेंगे। अब देखिए ईसीजी में, ईसीजी के बारे में हम जानते हैं। ईसीजी में देखिए नॉर्मल एक्सिस कितने होते हैं, -32 +60। और देखिए ये एक्सिस के बारे में अच्छे से जानने के लिए मेडिसिन का जो वीडियो है मेरा, फर्स्ट वीडियो देखिएगा, फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट लेक्चर वीडियो देखिएगा, उसमें हम ईसीजी के बारे में बहुत अच्छे से बोले हैं, बहुत अच्छे से बोले हैं। इसमें आपको एक्सिस एकदम इजीली समझ में आ जाएगा।
अब देखिए हार्ट रेट हम कैसे निकालेंगे? देखिए इफ ईसीजी में देखेंगे तो स्मॉल बॉक्स और लार्ज बॉक्स होता है। इफ लार्ज बॉक्स रहेगा ना तो 300 बाय नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स, इफ स्मॉल बॉक्स रहेगा तो 1500 बाय नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स। ईसीजी के वीडियो में मैंने अच्छे से बोले हैं। तो ये आपको हार्ट रेट निकालने का एक फार्मूला हो गया। हार्ट रेट में 1500 बाय स्मॉल लार्ज बॉक्स और 300 बाय लार्ज बॉक्स। स्मॉल बॉक्स के लिए 1500 और लार्ज बॉक्स के लिए 300। ये हार्ट रेट निकालने का फॉर्मूला है। अब देखिए पी वेव के बारे में। अब पी वेव के बारे में सबसे पहले देखिए पी वेव नॉर्मल विथ और हाइट के बारे में सबसे पहले देखिए पी वेव टॉल होगा तो किस में दिखाई देगा? देखिए पी वेव तो पी से क्या हो गया? पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो टॉल पी वेव किस में दिखाई देता है? टॉल टॉल पी वेव किस में दिखाई देता है? टॉल पी वेव मीन्स क्या होगा? पी पल्मोनल। पी पल्मोनल तो पी पल्मोनल किस में दिखाई देता है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन में। यहीं पे देखिए स्यूडो लगा देगा तो किस में दिखाई देता है? हाइपोकैलेमिया में। स्यूडो पी वेव किस में दिखाई देता है? हाइपोकैलेमिया में। अब देखिए ये तो हो गया टॉल पी वेव। अब देखते हैं, देखिए वाइड पी वेव। वाइड पी वेव मीन्स क्या होता है? लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। और टॉल पी वेव मीन्स क्या था? राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। तो देखिए वाइड पी वेव मीन्स क्या होगा? पी मिट्रल मिट्रे में। मिट्रे मीन्स देखिए मिट्रे है तो मिट्रल valve में वो डिजीज दिखाई देगा। तो किस में दिखाई देगा? मिट्रल स्टेनोसिस में। तो पी वेव देखिए टॉल है और वाइड है। टॉल को ही क्या बोलते हैं? पी पल्मोनर। और वाइड को क्या बोलते हैं? पी मिट्रल। और टॉल पी वेव मीन्स क्या होता है? राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। और वाइड पी वेव मीन्स क्या होता है? लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। और टॉल पी वेव किस में दिखाई देता है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन में। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में। और देखिए वहीं पे स्यूडो लग जाएगा पी में तो ये किस में दिखाई देगा? हाइपोकैलेमिया में। और देखिए वाइड पी वेव किस में दिखाई देता है? मिट्रल स्टेनोसिस में। मिट्रल स्टेनोसिस में। और देखिए पी आर इंटरवल नॉर्मली कितना आता है? 0.1 टू 0.20 सेकेंड। 0.12 टू 20 सेकेंड। इफ देखिए पी आर मोर देन का मोर देन 20 सेकेंड रहेगा तो ये किस में दिखाई देगा? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में। और देखिए लेस देन 12 सेकेंड रहेगा तो ये किस में दिखाई देगा? वॉल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम में। किस में दिखाई देगा? वॉल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम में। पी आर नैरो रहेगा या स्मॉल रहेगा तो वॉल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम में। पी आर का इंटरवल ज़्यादा रहेगा तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में दिखाई देगा। अब देखिए क्यू आर इंटरवल का नॉर्मल कितना होता है? 0.36 टू 0.44 सेकेंड ये होता है। और देखिए अब इसका ऑपोजिट होता है। क्यू आर इंटरवल का ऑपोजिट याद रखिए। ऑपोजिट तो देखिए क्यू आर इंटरवल मोर रहेगा तो क्या होगा? ऑपोजिट क्या है मोर का? हाइपोकैलेमिया में दिखाई देगा। किस में दिखाई देगा? हाइपोकैलेमिया में। इफ क्यू आर इंटरवल लेस रहेगा तो ये किस में दिखाई देगा? हाइपरकैलेमिया में। हाइपरकैलेमिया में। किस में दिखाई देगा? हाइपरकैलेमिया में। और देखिए थर्मोमिया में कौन सा वेव दिखा रहता है? ऑस्टबॉर्न वेव और जे वेव। ये एकदम हाईलाइटेड पॉइंट है। हाइपोथर्मिया में कौन सा? ऑस्टबॉर्न वेव और जे वेव दिखाई देता है। और हाइपोथर्मिया में हम क्या करेंगे? टेम्परेचर चेक करेंगे। टेम्परेचर चेक करेंगे तो देखिए टेम्परेचर चेक करने के लिए आइडियल साइट कौन सा होता है? आइडियल साइट कौन सा होता है? तो आइडियल साइट होता है पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा होता है? पल्मोनरी आर्टरी। और देखिए आइडियल साइट हो गया। और प्रीफर साइट कौन सा होता है? टेम्परेचर कोर टेम्परेचर चेक करने का प्रीफर साइट कौन सा होता है? प्रीफर साइट होता है लोअर ओसोफेगस। कौन सा होता है? लोअर ओसोफेगस। और देखिए डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी में क्या दिखाई देता है? डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी में ये एमसीक्यू बनता है। रिवर्स हॉकी स्टिक साइन। रिवर्स हॉकी स्टिक साइन किस में दिखाई देता है? डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी में। और ईसीजी में क्या चेंज दिखाई देता है? ईसीजी में तो देखिए प्रोलॉन्ग पीआर और छोटी क्यूटी। छोटी क्यूटी। छोटी क्यूटी दिखाई देता है। और प्रोलॉन्ग क्या दिखाई देता है? पीआर। कैसे याद रखेंगे? छोटी डिजेक्शन टॉक्सिसिटी में छोटी क्यूटी और प्रोलॉन्ग पीआर दिखाई देता है। रिवर्स स्टिक साइन इसमें दिखाई देता है डिजोक्सिन में। और देखिए एप्सिलिन वेव इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट एक्साइटेशन वेव। ये एमसीक्यू पॉइंट है। एप्सिलिन वेव किस में दिखाई देता है? तो ये किस में दिखाई देता है? राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया। कौन सा? इरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर हाइपरप्लेसिया में कौन सा वेव दिखाई देता है? एप्सिलिन वेव। अब देखिए हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया में क्या क्या चीज दिखाई देता है? ये दोनों को ऐसे डिफ्रेंशिएट करके हम पढ़ेंगे। देखिए टॉल टी वेव।
देखिए टी वेव इन्वर्सन किस में दिखाई देता है? सबसे पहले टी वेव इन्वर्सन किस में दिखाई देता है? हाइपोकैलेमिया में। परमानेंट यू वेव किस में दिखाई देता है? हाइपोकैलेमिया में। पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड किस में दिखाई देता है? हाइपोकैलेमिया में। प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी किस में दिखाई देता है? हाइपोकैलेमिया में। एसटी सेगमेंट सैगिंग किस में दिखाई देता है? हाइपोकैलेमिया में। तो देखिए टी वेव इन्वर्सन किस किस में दिखाई देता है? ये हमको देखिए एक एमआई में दिखाई देता है, और कहाँ पे दिखाई देता है? अनस्टेबल एंजाइना में दिखाई देता है, अनस्टेबल एंजाइना में दिखाई देता है। और कहाँ पे दिखाई देता है? हाइपोकैलेमिया ऑलरेडी यहाँ पे है ही, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया में दिखाई देता है। अब देखिए हाइपरकैलेमिया में क्या दिखाई देता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी वेव इन्वर्सन था, यहाँ पे टॉल टी वेव दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए प्रोलॉन्ग्ड क्या था? प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी था, यहाँ पे प्रोलॉन्ग क्यूटी था, और इंटरवल प्रोलॉन्ग पीआर प्रोलॉन्ग इंटरवल यहाँ पे भी दिखाई देता है। यहाँ पे पी डिसएपियर होता है, और यहाँ पे साइन वेव दिखाई देता है। साइन वेव क्यों दिखाई देता है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइड रहता है, इसलिए दिखाई देता है। और देखिए पीएसबीटी का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? एडिनोसिन। आप देखिए इफ एडिनोसिन नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो सेकेंड ऑप्शन में वेराप्पामिल, सेकेंड चॉइस क्या है? वेराप्पामिल। इफ एडिनोसिन नहीं रहेगा तो वेराप्पामिल देंगे। और देखिए टोर्सिडीज पॉइंटिज का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? टोर्सिडीज पॉइंटिज का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? MgSO4, MCQ पॉइंट है MgSO4। और देखिए टोर्सिडीज पॉइंट में कौन सा वेंट्रिकुलर दिखा रहा है? पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर। कौन सा दिखा रहा है? पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर। और देखिए कार्डियक ट्यूमर के बारे में हम देखते हैं। कार्डियक ट्यूमर के बारे में देखिए मोस्ट कॉमन सेकेंडरी ट्यूमर पूछेगा तो क्या? मेटास्टासिस। इफ मेटास्टेसिस नहीं रहेगा तो ऑप्शन में तो मेलिनोमा, कौन सा हो गया। और देखिए मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर जो पूछेगा तो क्या बोलेंगे? इन एडल्ट में माइग्जोमा। इफ चिल्ड्रेन में पूछेगा तो क्या बोलेंगे? रेब्डोमायोमा, रैब्डोमायोमा। देखिए एडल्ट में माइग्जोमा, और चिल्ड्रेन में पूछेगा मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर तो क्या बोलेंगे? रैब्डोमायोमा। और देखिए माइग्जोमा में देखिए इंटरल्यूकिन 6 इन्वॉल्व रहता है, और इंटरल्यूकिन 6 इन्वॉल्व रहता है। क्या इन्वॉल्व रहता है? इंटरल्यूकिन 6। और कभी काल ये था इसमें देखिए माइग्जोमा में कौन कौन सा सेल दिखाई देता है? स्टेलेट और लिपिडिक सेल। कौन सा सेल दिखाई देता है? लिपिडिक और स्टेलेट सेल। और देखिए ये माइग्जोमा किसके साथ एसोसिएटेड होता है? तो कार्ने सिंड्रोम। ये एमसीक्यू पॉइंट है, ये एमसीक्यू पॉइंट है। लिपिडिक सेल एमसीक्यू पॉइंट है ना। और इसमें ज़्यादातर कौन सा इन्वॉल्व रहता है? एट्रियल इन्वॉल्व रहता है। कौन सा एट्रिया? लेफ्ट एट्रिया इन्वॉल्व रहता है। तो ये एमसीक्यू पॉइंट था। कौन सा? लिपिडिक सेल और स्टेलेट सेल किस में? माइग्जोमा में दिखाई देता है। और कौन सा? कार्ने सिंड्रोम किस में दिखाई देता है? माइग्जोमा में। किसके साथ एसोसिएटेड होता है? माइग्जोमा के साथ।